हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की दुनिया में। जादुई झोपड़ी की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जहां लोग मेहनत मजदूरी कर कर अपना पेट पालते थे। उस गांव के किनारे पुरानी झोपड़ी थी। लोग कहते थे कि वो झोपड़ी जादुई है। वहां रात को चमक से फैल जाती है और सुबह तक वहां मीठी खुशबू आती रहती है। मगर कोई उस झोपड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उसकी हालत बहुत बुरी थी। खेतों में फसल नहीं हुई, घर में खाने को तक नहीं था। किसान रोज कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, लकड़ी काटता और बेचकर कुछ पैसे लाता, लेकिन वो भी अब कम पड़ने लगे। एक दिन एक दिन किसान की पत्नी बोली, सुनो जी, लोग कहते हैं उस झोपड़ी में कोई रहस्यमय शक्ति है। क्यों ना हम वहाँ चलकर देखें, शायद कोई चमत्कार हो जाए। किसान ने डरते डरते हाँ तो कर दी। अगले दिन वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ झोपड़ी तरफ चल पड़े। जब वह झोपड़ी के पास पहुँचे तो देखा कि वहाँ हल्की रोशनी निकल रही है। अचानक झोपड़ी की छत पर सुनहरी रोशनी की लहरें दौड़ने लगी। किसान घबरा गया, मगर उसकी पत्नी ने हाथ फैलाकर कहा, ये देखो कितनी सुंदर रोशनी है, लगता है सच में कोई जादू है। जैसे ही उन्होंने झोपड़ी को छुआ, अचानक उनके हाथों में ताजे फल, रोटियां और मिठाई आ गई। उनकी बेटी खुशी से नाचने लगी। किसान को समझ आ गया कि यह झोपड़ी भूखों की मदद करती है। इसके बाद रोज वहां आते और जितनी ज़रूरत होती उतना ही लेते। धीरे धीरे गांव में सबको पता चल गया। अब सब गरीब वहां जाते, कभी कोई भूखा न लौटता। कहते हैं जो दिल से और मेहनती होती है उस जादुई झोपड़ी के लिए कुछ दरवाजे हमेशा खुल जाते हैं। जब वह झोपड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि सचमुच उसकी छत पर हल्की हल्की सुनहरी रोशनी बह रही, जैसे कोई अदृश्य हाथ वहां दीपक जला गया। रामू डर के पीछे हटा, मगर गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत रामू, देखो कितनी प्यारी रोशनी है। जैसे ही गौरी ने झोपड़ी की दीवार छुई, वहां से हल्की हवा निकली। उनके सामने एक थाली प्रकट हुई। उसमें गरम रोटियां, सब्जी, मिठाई और ताजे फल थे। पायल खुशी से उछल पड़ी। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान को धन्यवाद कहा। जितना ज़रूरत थी उतना ही लेकर घर लौट आए। अब वह हर हफ्ते झोपड़ी के पास जाते। झोपड़ी उन्हें बिना कुछ कहे अपनी माया से ताजे भोजन और कभी कपड़े, कभी दवाई दे देती, लेकिन उन्होंने कभी लालच नहीं किया। धीरे धीरे गांव बाकी लोग भी वहां जाने लगे, लेकिन जो लोग ज़्यादा मांगते या झूठ बोलते उनके हाथ खाली ही रह जाते। अब सब समझ गए कि ये झोपड़ी सिर्फ सच्चे दिल वालों की मदद करती है। सालों बाद गांव में सबकी हालत सुधर गई। खेतों में फिर फसल लहरने लगी। लोग भी उस झोपड़ी में आदर से देखते, वहां दिया जलाते और कहते, ये कोई जादू नहीं, ये हमारे सच्चे दिलों का फल है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी